तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अलजबरा पार्ट अलजबरा पार्ट 1 जैसा मैंने बताया है, अगर आप वैसे करते हैं, थोड़ा सा दिमाग खोल के रखते हैं, फॉर्मूले जो आपको याद है, तो एक क्वेश्चन शायद ऐसा आएगा जो आपसे नहीं होगा, बाकी रेस्ट ऑफ देम आप कर ले जाएंगे। देखिए अलजबरा से ऐसा होता है ना, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आते हैं लमसम 4 से 5 क्वेश्चन अलजबरा पार्ट 1 जो अब तक मैंने आपको बताया। फिर एच सी एफ एलसीएम और रेशनल और एच सी एफ एलसीएम प्लस रेशनल प्लस लीनियर इक्वेशन से आते हैं 5 क्वेश्चन के अप्रॉक्स। और इसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक पार्ट पे, तो इससे बन जाते हैं 9 से 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है ना, इस पार्ट से बनते हैं समझो 7 से 8 क्वेश्चन मैक्सिमम, और नहीं तो 5 to 6, 4 to 5 मिनिमम। कम से कम आएगा तो भी 4 से 5 तो बन ही जाएगा, 5 तो मान ही लो, 5 से 6 मिनिमम आते हैं, तो 5 से 8 मैक्सिमम रेंज होती है। इसका अगर मिनिमम आएगा ना तो भी 7 क्वेश्चन आएगा। क्वाड्रेटिक और इनइक्वालिटी भी इसमें ऐड होती है। ए आता है पार्ट थर्ड में। ठीक है, ए आएगा पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड में है क्वाड्रेटिक एंड इनइक्वालिटीज, पार्ट सेकंड में है एचसीएफ एलसीएम रेशनल लीनियर, इसमें फैक्टराइजेशन टाइप का है। ठीक है, अब तक जो भी पार्ट हमने पढ़ा उससे अपने को 3 से 4 क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं, अगर मान लो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आए 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं अपन अलजेब्रा पार्ट 2 पे, जिसमें अपन सबसे पहले एचसीएफ एलसीएम पढ़ेंगे, फिर रेशनल पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मैं लीनियर इक्वेशन के टाइम में बताऊंगा कि उसका बहुत ज्यादा यूज आगे पड़ जाता है। ऐसे मान लो अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, लीनियर इक्वेशन डायरेक्टली, तो उसका लीनियर इक्वेशन का डायरेक्ट यूज ना होकर के इनडायरेक्ट यूज पड़ जाता है, आपको वर्ड की प्रॉब्लम आती है, उसमें लीनियर इक्वेशन बन जाता है। खैर वो उसके टाइम पे देखेंगे, अभी एलसीएफ एलसीएम देखें। तो देखो एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन वह फैक्टर, ठीक है, वह फैक्टर जो सबसे बड़ा है। जैसे मान लो 24 है, 36 है, इसका सबसे बड़ा फैक्टर अपने को देखो, इसके फैक्टर 1 2 3 4 6 12 20, बस इसके जो कॉमन फैक्टर्स है ना 1 2 3 4 6 12 है, लेकिन सबसे बड़ा कौन फैक्टर है 12, और इसके पीछे के जितने फैक्टर है ना सबको अपने में समाहित किए हुए है। 6 इंटू 2 कर दो 12 हो जाएगा, 4 इंटू 3 कर दो 12 हो जाएगा, 2 और 3 यहां पे मल्टीप्लाई हो ही गए, 2 3 1 तो सब में रहता ही है। 12 समझे क्या हुआ एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसी तरीके से जो अपने पास जैसे मान लो पॉलिनोमियल लाया एक्स स्क्वायर -1, फिर आया एक्स क्यूब -1, ये दो पॉलिनोमियल आए, पॉलिनोमियल 1 पॉलिनोमियल। अगर अपने को इसका फैक्टर निकालना है तो देखो यहां पे एचसीएफ निकालने के लिए अपने को फैक्टराइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करेंगे x+1 x-1, इसे फैक्टराइज करेंगे, इसमें x-1 आएगा, साथ में यह पार्ट आएगा, तो इसके x-1 कॉमन है, x-1 इज द फैक्टर। जो आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना था ना, वही सेम यहां पे यूज करते हैं। जैसे समझो जो फैक्टराइजेशन मेथड जिस टाइप से अरिथमेटिक में यूज कर रहे थे, जैसे अरिथमेटिक्स में आप जो है फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते थे ना, सेम वैसे ही यूज करना। उसमें क्या करते थे, अपने को 2-3 नंबर मिलती थी, अपन दोनों तीनों नंबर के ढेर सारे फैक्टर्स स्मॉलेस्ट फैक्टर लिख लेते थे, फिर उनमें देखते थे सब में कौन सा कॉमन है उसे लिख लेते थे। जैसे फैक्टराइजेशन मेथड में अरिथमेटिक्स में आपने क्या निकाला था, एचसीएफ निकाला था,
सेम उसी ही टाइप से, सेम उसी टाइप से आप यहां पे भी एचसीएफ निकालोगे और सेम उसी टाइप से आप यहां पे भी एलसीएम निकालोगे। मैं एक अरिथमेटिक का एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल वी हैव 24 36। तो व्हाट इज, इसके फैक्टर क्या आएंगे? 1 2 2 2 सही 3। 36 से क्या है? 1 2 2 3 3। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं? एचसीएफ इज इक्वल टू, तो 1 1 कॉमन 1, 2 2 कॉमन 2, 2 2 कॉमन 2, 2 अब नहीं है, ठीक है, 3 3 कॉमन 3, 2 2 3 दैट इज 12। एलसीएम के लिए क्या करते हैं? पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है, एचसीएफ निकाल लिया कॉमन वाले। अब इसके बाद जो भी बचा उसे भी लिख लेंगे, जो बचा उसे भी बचा कौन है? 2 और बचा कौन है? 3 इंटू 2 इंटू 3। तो 12 6 72 आंसर, ठीक है। जैसे मान लो ऊपर वाला टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 1, इसका एचसीएफ एलसीएम मैं निकाल के दिखा देता हूं। ए हुआ एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। देखो सेम ऐसे ही फैक्टर लिख रहा हूं, यहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं लगाते हैं, डॉट का साइन लगा देते हैं। इसका फैक्टर क्या होगा? एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा? तो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1। एलसीएम क्या होगा? तो एक्स प्लस 1, ये भी ऐड हो जाएगा, इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एचसीएफ पहले लिख लो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। बहुत छोटी सी बात है। चलो इसके बाद एक और चीज आती है इसमें, वो इंपॉर्टेंट ध्यान देने की है, जो एरिथमेटिक में लॉ था ना एचसीएफ एलसीएम का, वही यहां पे भी है। जैसे एरिथमेटिक में अपन क्या करते थे? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। जैसे देखो यहां पे एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम एफ एक्स जी एक्स इंटू एचसीएफ एफ एक्स जी एक्स, ठीक है। या सीधे बोलूं तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। दो अपने पास पॉलिनोमियल है, एक एफ एक्स है एक जी एक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? एलसीएम इंटू एचसीएफ मिला, ठीक है। यह बहुत ज्यादा यूज होता है, इसे आप लोग याद रखना। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे, और कुछ बहुत ज्यादा इसमें बताना है नहीं, ठीक है। एचसीएफ पूछेगा तो अच्छा देखो एक चीज याद रखना, अपने पास इतना टाइम नहीं है कि पहले पूरा फैक्टराइज कर लेंगे उसके बाद चलेंगे भाई ऐसे ऐसे करने के, हम दिमाग लगाएंगे। सीरियस चाहता है कि भैया आपका आईक्यू ज्यादा हो, आप क्वेश्चन देख करके समझ जाते हो कि नहीं कि भैया इसका फैक्टर वैक्टर क्या होगा, ठीक है। आपको चाहता है कि आपकी कॉन्सेप्ट पे पूरी पकड़ है कि नहीं है, और दूसरी बात आपके पास दिमाग प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि नहीं है, खेल खेल पाते हो कि नहीं खेल पाते हो। आपको क्वेश्चन के साथ खेलना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो फिर आप बोर्ड्स के लिए जाओ, एकेडमिक लाइन में जाओ अगर आपको पूरा सॉल्व करना है। सोच देना कि अगर भाई पूरा सॉल्व करने का अगर आपको बहुत वो है तो फिर जाओ पीजीटी वाले टीचर बन जाओ और लेक्चर दो 12वीं वालों को सिखाओ। देखो बच्चा ऐसे सिस्टमेटिक करते हैं, बहुत सुंदर लगता है ऐसे। ये नीली पेन यहाँ लगाते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे काली पेन लगाएंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे, देखो क्वेश्चन भी टाइम पे आ गया। वेरी गुड क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से। 37 से मतलब पहला क्वेश्चन है तो 8 x की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स एंड 28 x पावर 6 प्लस 1। देखो अप्रोच देखो, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। इन दोनों का मुझे एचसीएफ निकालना है, मैं क्या ही करूंगा।
आप कहोगे सर क्या ही करोगे, अब यहाँ पे आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है कुछ करने के लिए। मैंने कहा देखो बाबू, सबसे पहले मैं दिमाग लगाऊंगा, ये 8 है ना और ये 28 है, इन दोनों का क्या हुआ, 8 और 28 का। तो आपने कहा सर 4 सत्ते 28 होगा, ये 4 इंटू 7 है, ये तो डायरेक्ट 8 है, 4 इंटू 2 है, इसका मतलब 4 है। मेरे को 4 यही मिला, मैं इसे मार के निकल लूंगा, मैं इसे मार के निकल लूंगा। आपका सोल्यूशन यही हो गया। सीडीएस आपसे यही चाहता है कि आप 8 और 28 में से किसी एक को निकाल ले, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करे, आप इसे देख करके भ्रमित ना हो जाओ, इसे देख करके रोने ना लगो कि अरे यार इसमें आप कैसे निकालेंगे। एक ऑप्शन डी है कि सर नन ऑफ दीज भी हो सकता है ये वाला गलत हो, लेकिन ये तीनों में मिल रहा है यार, तो कंफर्म है कि ये सही होगा। खैर एक बार देख लेते हैं। देखो मेरे को 3 में ए मिल रहा है ना, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूं एक्स, इसमें एक्स मल्टीप्लाई करूंगा, अगर यह आ गया तो मेरा काम बन गया। आपने कहा हाँ सर दिमाग तो लग गया। मैंने कहा बिल्कुल, एक्स मल्टीप्लाई करो। एक्स मल्टीप्लाई किया, एक्स की पावर 5। मान लो यहां पे भी 4 हो जाता, तो यहां पे +1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता, तो क्या करते, किसी एक में मल्टीप्लाई कर लेते। लेट कर लो, इसके ऑप्शंस हैं जो मैं अब एक क्वेश्चन में बदल रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है। डिस्कशन का मतलब ये होता है कि हर एक्सपेक्ट से आप लोग चीजें देखें, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आता है तो आप, जैसे मान लो ये सही है, ठीक है, मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 4, इसे कर रहा हूं प्लस, इसे भी कर रहा हूं 4, और यहां पे कर रहा हूं माइनस, ठीक है। करेंगे क्या ऐसे ऐसे, मान लो ये ऑप्शंस है 4 4, आपने आपने तीनों में 4 4 देख लिया, यहाँ एक्स की पावर 4 देख लिया, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ +1 है, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ -1 है। करोगे क्या, मैंने कहा किसी एक को पकड़ लो, ये सही है, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मैं इसे पकड़ूंगा। किसे पकड़ूंगा, इसे। मैं कहूंगा चलो एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर +1 में एक्स मल्टीप्लाई करता हूं। लिखो एक्स की पावर 5। देखो नंबर तो मैंने हटा दी, 28 8 का मैंने एलसीएम लेकर के नंबर हटा दिए, अब क्यों चाहे ए वाला पॉलिनोमियल प्योर अलजेब्रिक फंक्शन बचा है, ठीक है। एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स। मैंने कहा देख यार, मैंने एक्स का मल्टीप्लाई किया, इसमें नहीं हुआ, अगर मेरा ए वाला माइनस हो जाए ना तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने कहा इसमें हो रहा है ए माइनस हो जा रहा है, और ये एक्स ही है, एक्स ही है, अगर इसमें अगर यह माइनस हो गया तो मेरा काम नहीं बना। मैंने कहा ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, क्या है। मैंने कहा अब इसे भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए, हो सकता है इसका हो, मतलब इसमें हो इसका ना हो, तो क्या होगा। मैंने कहा इस वाले को ना एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, इसको कहाँ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स की पावर 4 +1 प्लस एक्स स्क्वायर, +1 हो गया तो क्या हुआ, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। सर ये नहीं होगा, एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब इसका अगर अपन इसे ब्रेक करेंगे तो यह नहीं आएगा। जब देखो बात, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स पावर 6 +1 नहीं आया, एक्स की पावर 6 +1 नहीं आया, तो इसका ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ दीज। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन 38 पे। समझ गए कि नहीं अपन कैसे करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2x³ + x² - x - 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड, देखो फैक्टर है ना, ये दोनों लीनियर इक्वेशन, लीनियर है ना। अगर कहीं x² होता, इस मान लो ए बी ऐसे है, सेकंड होता x² -1, ए x² +1 होता, तो मैं सोचता भी, यहां पे करना यह है, आप x की कोई एक वैल्यू x = 1 ले लो और वो इसमें पुट करो, फिर इसमें पुट करो, क्या दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पुट करने के टाइम ही पता कर लो कि अगर क्या -1 पुट करूंगा तो हो जाएगा, -1 पुट करने पे नहीं होगा तो क्या 1/2 या -1/2 पुट करने पे हो जाएगा। अगर ऐसा जिसमें लगे वही आपका ऑप्शन होगा, उसे ही टिक कर लेना, ए या बी या सी या डी कोई कर लेना, आप लोग कर लोगे।
आप एचसीएफ निकालने मत बैठना, बिल्कुल मत बैठना। फैक्टर, हु इज द फैक्टर, फैक्टर चेक करो, ठीक है। x माइनस वन एक फैक्टर हुआ, x इज इक्वल टू वन एक, जैसे मान लो इसके ऑप्शंस में चेंज कर रहा हूं, इसके ऑप्शन में चेंज कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग समझना, इस अभी तो कोई लीनियर फैक्टर है, ठीक है। मैं इसे और टफ थोड़ा बना करके इसका फैक्टर चेंज कर रहा हूं। देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन है अपना x माइनस वन, दूसरा ऑप्शन है x प्लस वन, तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन, मतलब ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन पुट करना, ठीक है। तो इसे वेरीफाई मत करना, पहले एक्स इक्वल टू वन वेरीफाई करो। पहले क्या वेरीफाई करो, एक्स इक्वल टू वन, फिर वेरीफाई करो माइनस वन, फिर वेरीफाई करो। अगर इन दोनों में, अगर ये दोनों नहीं हुए, अगर ये दोनों नहीं हुए, या इन दोनों में से एक भी नहीं हुआ, मान लो पहला हो गया, तो फिर यही आंसर नहीं हुआ, अभी दूसरा वेरीफाई करो। दूसरा नहीं हुआ, पहला हुआ, दूसरा नहीं हुआ, इसका मतलब यही आंसर है। पहला हुआ, दूसरा भी हो गया, पहला हुआ दूसरा हो गया, मतलब दोनों फैक्टर हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सी आएगा, सी आंसर हो गया। सी को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों नहीं हुए, या इन, अगर ये दोनों नहीं हुए तो डी अपने आप ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा। चार ही ऑप्शन है, दो नहीं हुए तो तीसरा, या होने न से रहा, अगर इन दोनों में से एक भी नहीं हुआ तो ये नहीं होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही तो ये हो रहा है। देखो एचसीएफ के कॉन्सेप्ट मालूम है तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लंबा छोड़िए, देखिए इस क्वेश्चन को। The HCF and LCM of two polynomials are x plus y and 3x की पावर 5 plus 5x की पावर 4y plus 2x cube y square minus 3x square y cube minus 5xy की पावर 4 minus 2y की पावर 5. The HCF and LCM of two polynomials are this and this, okay, respectively. If one of the polynomial is x square minus y square, then the other polynomial is. अब देखो, यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, आप तुरंत आंसर कर सकते हो। If one of the polynomial x square minus y square, HCF into LCM, product of polynomial, polynomial 1 into polynomial 2, ठीक है। दूसरा क्या है, x प्लस, दूसरा है नहीं मालूम, दूसरा पता करना है। यहां पे है x प्लस वाई, यहां पे एक बड़ा सा फंक्शन जो कि लंबा सा फंक्शन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड करो, तो x प्लस वाई से x माइनस वाई यहां बचेगा, इतना तो आना चाहिए यार। अब x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई को इसमें मल्टीप्लाई करूंगा ना तो यह आ जाएगा। आप डिवाइड करने के चक्कर में मत पड़ो, आप मल्टीप्लाई करने के, मल्टीप्लाई इजी होता है ना। देखो बात समझो, अगर मैं x माइनस वाई इंटू टू करूंगा ना तो मुझे यह आ जाएगा, आएगा ना। यही तरीका है, करो। x माइनस वाई को यहां रखो, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ, x की पावर 5 सब में आ गया, ठीक है। x की पावर 4y प्लस 5x की पावर 4y आना है ना, ठीक है। x की पावर 4 कब जाएगा, जब x क्यूब होगा, प्लस 5x की पावर 4y, x से मल्टीप्लाई करो, 8x क्यूब y, 8x क्यूब y, x की पावर 4 इंटू वाई तो कहीं आ ही नहीं रहा है मेरा, y कहां जाएगा। तो देखो यहां पे 8x क्यूब y है, 8x क्यूब y है, ठीक है। तो ये हो गया 8x की पावर 4y, लेकिन ए माइनस वाई वाला अगर माइनस करेंगे, माइनस इंटू ए जाएगा ना, तो हो जाएगा माइनस। अगर अब ये दोनों ऑप्शन कट गए, क्योंकि अगर ये माइनस होता और यहां पे माइनस 3x की पावर 4y आएगा, तो ए हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस 11x की पावर 4y, जो अपने को नहीं चाहिए। अपने को सी और ऑप्शन और डी ऑप्शन बचे अभी, ठीक है। अभी एक और गायब करते हैं। देखो अभी इन दोनों में एक प्लस है एक माइनस है, तुरंत कर लो। अब देखो इस x को मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 8x की पावर 4y हो गया था ना, अब इसमें मल्टीप्लाई करो 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 10x क्यूब वाई स्क्वायर, 10x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 8x क्यूब वाई, तो माइनस 8x क्यूब वाई स्क्वायर हो गया, माइनस 8x क्यूब वाई स्क्वायर हो गया। अगर यहां करेंगे
अगर माइनस वाई इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -10, है कि नहीं। और यहाँ पे अपने को +2 चाहिए, ओ उसके लिए ऑप्शन सी ही जाएगा। समझ गए कि नहीं। डिवाइड करने के चक्कर में पड़ते तो बहुत लंबा जाता, मल्टीप्लाई करने के चक्कर में पड़े तो तुरंत आंसर आ गया ना, 1 मिनट से कम में आंसर हो जाएगा। सीधे देखने मालूम चल जाएगा कि एक्स माइनस वाई से डिवाइड करना है, एक्स माइनस वाई से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो किसमें मल्टीप्लाई करना है। देखो 4 ऑप्शन है, तुम आंसरों से पूछ लिया करो कौन कौन आंसर होगा। तुम नहीं होगे, तुम नहीं होगे, तुम नहीं होगे, तुम नहीं होगे, बस 3 बार तुम नहीं होगे, चौथे बार देखा मत करो। हाँ, तीन तीन लोग आंसर नहीं है तो चौथा अपने आप आंसर है। इफ x plus 1 is the HCF of ax square plus bx plus c and this where or the value HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जोड़ दिया है, हाईएस्ट कॉमन हटा दो, इसे लिख लो फैक्टर, हो गया आंसर। सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, ए लेवल का क्वेश्चन नहीं, होमवर्क है। HW बोलते हैं ना, हाँ HW होमवर्क। हाँ सिंपल है, सिंपल है। इन ए बी इक्वल टू जीरो, ए बी इक्वल टू जीरो, तो बी एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर है ना। हाँ एक्स इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू -1 रखना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। a माइनस बी, बी माइनस ए, सही है। The sum and the difference of the following two expressions are this and this. The CF of the two expressions will be. नहीं आएगा तो कमेंट कर देना सर, फॉल्टी नंबर बता दीजिए। The sum and difference of two expressions are 5x square minus x minus 4 and x square plus 9x minus 10 respectively. The SCF of the, थोड़ा सा इसने दिमाग वाली बात बोल दी, देखो जरा दिमाग लगाओ। इसने कहा द सम एंड डिफरेंस a प्लस बी, सॉरी मतलब px fx प्लस gx, fx प्लस gx एंड fx माइनस gx इतना इतना है, तो द SCF ऑफ टू एक्सप्रेशंस विल बी। देखो जरा सा बात समझो, इतना तो आना चाहिए। इतने आपको a प्लस बी अगर मैंने दिया, a माइनस बी इज इक्वल टू, ए मान लो c है, a माइनस बी इज इक्वल टू d है, तो अपन सीधे समझ सकते हैं कि c प्लस डी बाई टू कमा सी माइनस डी बाई टू, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, मतलब ये a होगा और ये b होगा। समझ गए कि नहीं। इतना तो आना ही चाहिए यार। उसी तरीके से इन दोनों को जोड़ के आधा कर लो, इन दोनों को घटा के आधा कर लो। जोड़ के आधा करोगे तो 5x6/2 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस 9x 8x ना, तो 8/2 4x, 10 और 4 -4 -10 -14, 14 -7, ये हो गया fx। gx देखो 5 में से 1 गया 4, 4/2 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9x, इसमें से घटा रहा हूं, -x -10x मतलब -5 है, -4 -10 +10 हो गया, 10 में से 4 गया 6, 6/2 3 इज इक्वल टू gx। सॉल्व कर लेना, दोनों का फैक्टराइज कर लेना, 7 है ना, 3 4 हो जाएगा, सिंपल है। एक्सप्लेनेशन आएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा बी। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, 3 4 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस। ये आप लोग कैसे निकालोगे, समझ गए हो, ठीक है। x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2 का स्क्वायर, वेरी गुड, बढ़िया क्वेश्चन है। इसे करने में आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगेगा, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन दे दिया इसने, x प्लस 2 का स्क्वायर दे दिया। अब आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि आखिर x प्लस 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ ऑल दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। हाँ बढ़िया दिया है, इसे आप लोग करिएगा। फिर एलसीएम ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा देखो मैं एक ट्रिक बता दूं, इसे सॉल्व कर लेना। ए डबल है ना, x प्लस 2 x प्लस 3, इसका मतलब है या तो x प्लस 2 होगा या x प्लस 3 होगा या ये होगा। और ए भी x प्लस 2, देखो -2 रखोगे, इसमें भी रखोगे, दोनों आंसर आ जाएगा। x प्लस 2 मुझे लग रहा है यही आंसर होगा, वेरीफाई कर लेना। x प्लस 2 इसमें भी आएगा, -2 इसमें रखोगे तो -8। मैं खुद ही सॉल्व कर दे रहा हूँ यार, तुम लोग करना है। चलो सॉल्व करना है इसे 32 को। फिर आते हैं 33।
33 एलसीएम ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड दिस इज, एलसीएम निकालना है, ये भी आप लोग कर लोगे, बहुत ही आसानी से कर लोगे। हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है बाबू। यहाँ पे एक्स क्यूब है, देखो पहली बात एक्स स्क्वायर हो नहीं सकता, क्यों, और ए भी नहीं हो सकता, एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम की हमेशा डिग्री ज्यादा होगी। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है, नहीं सही है, सी है ना, आंसर सी होगा डायरेक्ट। एक्स क्यूब भी नहीं हो सकता, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों से ज्यादा ही कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये तो मैंने बता दिया, 33 वाला सिंपल क्वेश्चन था। क्यूब और क्यूब का जब मल्टीप्लाई करोगे, या क्यूब और क्यूब का जब एलसीएम लोगे किसी के साथ भी, और इसका यह इसका फैक्टर, या देखो या बात समझो, या तो यह इसका फैक्टर हो जाए, तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका भी पावर सेम है, इसका ही पावर सेम है, और दोनों सेम इक्वेशन नहीं है। तो एक क्यूबिक इक्वेशन इसका एलसीएम हो ही नहीं सकता, एक क्यूब से ज्यादा ही होगा, क्योंकि कोई ना कोई फैक्टर एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन कुछ मल्टीप्लाई करोगे ना। एसपीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज, ये बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते ही कर लेना इसे, तुरंत आंसर आ जाएगा। बता दूं मैं क्या आंसर, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस, तीन तीन दिया ना, हाँ सही है, बढ़िया है। व्हाट इज एचसीएफ ऑफ ए स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, हाँ करो इसे, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये जब आप लोग करोगे तो फिर आप लोगों को बढ़िया लगेगा इसका, ये होमवर्क करना जरूर, ठीक है। इसमें एक एक दो एक तीन एक चार एक पाँच, 6 मिनट ले लो, 6 to 7 मिनट टाइम, बहुत ज्यादा जाना 7.5 मिनट जाना, 7.5 मिनट। अगर मान लो आप लेस देन एवरेज हो ना, तो 8 मिनट चले जाना, इससे ज्यादा मत जाना। मान लो तुम एकदम खुद को मान दो यार हम तो कैसे कैसे हमें मैथमेटिक्स आती है, तब 10 मिनट, उससे ज्यादा तो, अगर इतने में नहीं हुआ तो नहीं होगा तुमसे, इतने में नहीं हुआ ना तो नहीं होगा। ए बढ़िया बच्चा 6 से 7 मिनट, और 7.5 से 8 मिनट एवरेज बच्चा, ये 10 से 12 मिनट मान लो, बहुत ही मतलब यार हमसे घटिया वाले हैं हम तो, बिलो एवरेज, बिलो एवरेज, गुड, और ये एवरेज, और लेस देन 5 मिनट, वेरी गुड या एक्सेलेंट में मान लो, ई एक्स ई डब्ल्यू एल एन टी, एक्सेलेंट। स्पेलिंग बोल दी मैंने, बताओ। अब आते हैं रेशनल एक्सप्रेशंस पे। रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे आपने रेशनल नंबर पढ़ा है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वैसे ही रेशनल पॉलिनोमियल भी होता है, जिसे अपन एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। बस, और कोई समझ आता, जी एक्स की जी एक्स जीरो नहीं है, जी एक्स जीरो नहीं है, बस इतना ही जानो। आ जाओ इसके क्वेश्चन पे, इसमें कोई बहुत ज्यादा, इसमें कोई अपने को ज्ञान नहीं लेना है, देखो बात समझो, जो भी अलजबरा होता क्या है, अलजबरा ऐसा होता है कि अलजबरा के पास कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, उन आइडेंटिटीज को अपन रिजल्ट के तौर पे यूज कर लेते हैं। जब अपन उन आइडेंटिटीज को यूज करते हैं तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाती हैं, इजी हो जाती हैं, ठीक है। तो अपने को जितने फॉर्मूले याद होंगे, जितना फॉर्मूले तो अपने को याद ही रहने चाहिए, वो तो बहुत ही जरूरी है। आइडेंटिटीज को अपन जितना बेटर इंटरप्रेट कर सकें, कॉन्सेप्ट को कितना दिमाग खोल के रख सकें, उतना अपने लिए फायदा है। रीजनल एक्सप्रेशन यूं समझो कि इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे इस टाइप के, वो कहेंगे कि भैया आपको फॉर्मूला आता है, नहीं आता है, बस फॉर्मूला आता है, ठीक है, नहीं आता है कोई बात नहीं, जाओ आप घर जाओ। इसमें देखो रेशनल एक्सप्रेशन में एक और चीज अपन यूज कर लें, यहाँ पे सीरियस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपसे सारे क्वेश्चन होने वाले, बस शांति से बैठे रहना और बस क्वेश्चन को देखते रहो, अपने आप आंसर आएगा। व्हाट इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई। देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं एक चीज बता दूं, ये आपको आइडेंटिटी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आइडेंटिटी।
ज्यादा अगर आपका अलजेब्रा में दिमाग ना चले तो अगर यहां इफ नहीं लगाया है, क्या नहीं लगाया है, इफ, एक क्वेश्चन होता है इसमें बोलता है इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन टेल मी व्हाट इज विल बी दिस विल बी। यहां पे एक कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ती है, वैल्यू रखनी पड़ती है। यहां ऐसा करो ना कि यह जीरो ना हो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर जीरो ना हो, कोई ऐसी वैल्यू ले लो, एक्स की वैल्यू ले लो 2, वाई की वैल्यू ले लो 1, 2 स्क्वायर 4 माइनस, हाँ, एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1 ले लो। 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, ऊपर देखो 4 1 5, 2 में से एक गया 1 माइनस एक्स माइनस वाई 1 का क्यूब 1, 5 में से एक गया 4 बटे 2 2, आंसर हो गया। जाओ आप चाहो तो x इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 1 रख के देख लो, y इज इक्वल टू 2 रख के देख लो, आंसर यही आएगा। क्योंकि इट इज एन आइडेंटिटी। अगर यह कहीं भी हेर फेर हुआ, अगर मान लो x की वैल्यू कुछ रखा, y की वैल्यू कुछ रखा और यह आंसर चेंज कर गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है, ये आइडेंटिटी नहीं है। और जब ये आइडेंटिटी नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते, ठीक है। बाकी इसे सॉल्व करने के लिए आप लोग चाहो तो इसे सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व करता हूं, देखो मैं इसे सॉल्व करता हूं। एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ए क्यूब सॉरी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 XY, ठीक है, बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ मिला, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर वाई मिला, यहाँ मुझे 3XY स्क्वायर मिलेगा, एक्स वाई स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई मिलेगा 3 मैं देख रहा हूँ 3 में से एक जाएगा, यहाँ एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ भी एक प्लस होगा, यहाँ पे एक्स माइनस वाई है ना, यहाँ पे एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ए वाई वाला माइनस होगा, 3XY स्क्वायर वाला, ए वाला माइनस होगा, ए वाला प्लस होगा, तो ए प्लस माइनस प्लस, तो इस हिसाब से अपना कितना हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, और 2/A1 होगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो ये आ जाएगा आंसर 2। What is 1/A minus B minus 1/A plus B minus 2B/A square plus B square minus 4B cube by A की पावर 4 plus B की पावर 4 minus 8B की पावर 7 by A की पावर 8 minus B की पावर 8, ठीक है। देखो यह क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आप लोग क्या करोगे, देखो ध्यान रखना यहाँ पे, अब तुम लोग कहोगे सर A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 1 रख लो, नहीं बाबू इतनी तेज नहीं कूदते हैं, इसे जीरो नहीं करना है सर, इसे जीरो नहीं करना है। अगर मैं किसी को भी 2 रख दूंगा ना, किसी को मान लो मैं A को 2 रख दूं, तो अपने पास A की पावर 8 कौन कैलकुलेट करेगा यार, कैलकुलेशन बड़ी लंबी हो जाएगी, कैलकुलेशन भी तो देखना है। एक को जीरो कर लो, बी 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 ऊपर मिल रहा है, मैं बी को जीरो कर लेता हूं, बी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, खत्म कहानी। यह भी जीरो, यह भी जीरो, यह भी जीरो, 1/1 माइनस 0 माइनस 1/1/0, आंसर आया 0। सर क्या जीरो आंसर होगा, नहीं होगा तो और कोई ऑप्शन ही क्या होगा, 1/1 0 0 होना है तो 0 होगा। सर हमें दिखाओ, कल पे दिखाओ, तो देखो मैं तुम्हें करने नहीं वाला हूं, मैं करके चलो कर ही देता हूँ, नहीं तुम लोग कहोगे सर को आता होता है नहीं, ऐसे ही बताते रहते हैं। ट्रिक्स बता दिया उसके बाद चले गए, ट्रेडिशनल तो बताया नहीं। नहीं कुछ लोग होते हैं बोला ट्रेडिशनल नहीं आता लग रहा है, ट्रिक पढ़ ली होंगी कहीं से, आओ दिखाते हैं तुमको, हम भी क्वालिफाइड पर्सन है, ऐसा नहीं है। 8 B की पावर 7 A की पावर 8 माइनस B की पावर 8, इसको तोड़ो, A की पावर 4 प्लस B की पावर 4, A की पावर 4 माइनस B की पावर 4। अब तुम मत भागना, 4B क्यूब यहां से कॉमन ले लो, 4B क्यूब बाहर कॉमन ले लो, यहां पे जो बचेगा इसको तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, ऐड माइनस सब्ट्रैक्ट करना, देखना यहाँ पे A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 है ना, A कॉमन लिया मैंने, 4B क्यूब बाई A की पावर 4 प्लस B की पावर 4,
ऊपर आएगा जो मुझे लग रहा है, ऊपर देखो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 है, यहाँ बचा गया है, यहाँ जो बचा है वो बचा है 2b की पावर 4 और वो भी प्लस में बचा है। यहाँ आएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बाई a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इससे इसे काट लोगे 4b क्यूब बाई a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 बचेगा। फिर इसे लेकर के आगे आओगे, फिर उसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, इसे करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ऐसे ऐसे करोगे, फिर यहाँ आएगा, फिर अंतिम में जा करके इन दोनों को सॉल्व कर, इन दोनों को एक ही साथ सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2b बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और शायद माइनस 2b आएगा क्या, ए प्लस बी नहीं, 2b बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही इतना वैल्यू यहाँ पे भी आएगा 2b बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा 0। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे जो कॉमन लोगे वो 2b ही कॉमन लोगे ना, यहाँ पे 2b कॉमन लिए रहोगे इन दोनों में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले में 2b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2b बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ आ रहा है, इन दोनों को काट दोगे हो जाएगा 0। ठीक है, अब मेरा दिमाग तेज चलता है, मुझे दिखाई दे जाता है सब कुछ। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो एक क्वेश्चन छोड़ दो, एक क्वेश्चन होना नहीं है, अगर आप बहुत अच्छे बच्चे नहीं हो तो आपसे नहीं होना है, और कोई इसका तरीका नहीं है। अरे हमको भी डाउट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी, हाँ मुझे देख के लग जाता है यार ये क्वेश्चन नहीं होना, इसे छोड़ दूँ, मैं एग्जाम में आएगा मैं भी इसे छोड़ दूंगा। ये टाइम लेगा बाबू, ये टाइम लेगा, ये इसमें गलती के भी चांसेस हैं, टाइम के भी चांसेस। ए स्क्वायर देखो मैं देखता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0, एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी जेड इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस विल बी ए प्लस बी। अगर ए नहीं होता ना तो मैं कुछ और सोचता। खैर देखो, ए इफ कंडीशन आ गई ना, अगर कंडीशन नहीं होती तो मैं ए बी सी कुछ न कुछ ले लेता, लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन है कि ए बी सी एक्स वाई जेड 6 टर्म्स लेनी है और 6 टर्म को 3 इक्वेशन सेटिस्फाई कराना है। अगर अपन इतना कर लेंगे तो उससे कम टाइम में मैं इसे सॉल्व ही कर लूंगा यार। 6 टर्म्स में लिखूंगा वो भी इक्वेशन सेटिस्फाई करें, और उसमें हालत खराब है इसमें तो। खैर करता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी वाई, बोलो सर पढ़ाने आया हो कम से कम कुछ तो करो, ऐसे कितने क्वेश्चन छुड़वाओगे आप, जैसे तुम लोग ऐसे बोलते हो ना। अच्छा बच्चे लोग ऐसे होता है ना, जैसे बच्चे लोग कहते हैं सर एक क्वेश्चन, जैसे लगता है मतलब 100 क्वेश्चन आते हैं, वो बंदा वही एक क्वेश्चन इसके पीछे पड़ा हुआ है, वही जो टीचर कहेगा छोड़ दो सर, बोलो क्वेश्चन आ जाएगा तो, अरे वो वाला आ जाएगा तो बाकी 99 क्वेश्चन करके आ जाइयो। एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ऐसे क्वेश्चन ना, तो बस देखना, पढ़ना, नहीं आएगा छोड़ देना, समझ ही कुछ नहीं आ रहा है। अब देखो अभी अभी कैसे समझ में आएगा, ए एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस सी जेड, ए एक्स, तुम लोग क्या लगता है कि मैं पढ़ के बैठता हूँ क्या, कि क्वेश्चन वोश्चन सब सॉल्व करके बैठता हूँ, चलो अब देखेंगे, देखता हूँ अब क्या होता है। ए स्क्वायर बी वाई सी स्क्वायर, ऐसा करते हैं ना, ए एक्स है यहाँ पे, ए स्क्वायर है, ऐड करते हैं जरा सा, ए कैंसिल हो जा रहा है, ए कैंसिल हो जा रहा है, हाँ ऐड करो, तो 2ax प्लस ए स्क्वायर बी वाई कैंसिल, ये कैंसिल हो रहा था, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी जेड कैंसिल, सी स्क्वायर बचा माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। बाबू ये जेड है, जेड फॉर जबरा, ठीक है, ए स्क्वायर है, तो ए हुआ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2a दैट इज इक्वल टू एक्स। अरे सिंपल हो गया यार, ए तो cos 2 एक cos x का फॉर्मूला है, सुनो सुनो, ए ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, अपन जानते हैं कि अगर ये एंगल ए है, ए साइड ए हो जाती है, ए बी हो जाती है, सी हो जाती है, तो अपन जानते हैं ना अगर ये साइड है, ए बी सी आर साइड, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस ए, वाई इज इक्वल टू कॉस बी, जेड इज इक्वल टू कॉस सी। किसका, अगर ट्रायंगल की साइड्स कौन है, ए बी सी है, तो अपन रख लेते हैं ना, ऐसा करो एक्स इज इक्वल टू पहले एक 90 कर लो, कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होता है, ए बी सी, ए हो गया 90, ए के सामने वाला ए, इसे ले लो 1, या ए ही रहने दो, क्या ही फर्क पड़ेगा, चलो ए इक्वल टू 1 और ए दोनों पे कर लेंगे, देखो दिमाग में कहां से लगा रहा हूं, ए इक्वल टू 1 हो गया, अगर ए है
ये 90 है, इसे 45 ले लो या 30 ले लो, 60 ले लो, 30 60 ले लो। 30 क्या हुआ, √3/2, ये हो गया 1/2। देखो ए कितना हुआ, ए √3/2 ए 1/2 ए, या फिर √3/2 ए 1/2। वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड हो गया ना, एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स की वैल्यू आई cos 2a, एक्स। देखो बात समझो, ए बी कितना हुआ, b इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू 1/2, c इज इक्वल टू √3/2 a। फिर आते हैं x कितना हुआ, x इक्वल टू कॉस है, cos 90 0, y इज इक्वल टू होता है cos b, cos 30 डिग्री, तो cos 30 1/2, cos 30 √3/2 ना। b, अरे यार b के सामने वाला साइड है, b है, हाँ b 30 है, तो a cos 60 ना, b के सामने वाला कितना हो, cos b कितना है, cos b है √3/2, c कितना है, तो c है cos 30 cos 60, cos 60 इज 1/2a, ठीक है। cos 60 1/2 यार, मैं भी इसमें मिस्टेक कर रहा हूँ, बताओ। ए, अब अपन पुट करते हैं वैल्यू, कहाँ गया, a प्लस बी, एक्स बाई ए प्लस एक्स, वाई बाई बी प्लस वाई, जेड प्लस जेड बाई सी प्लस डी, एक्स बाई ए प्लस एक्स, एक्स बाई ए प्लस एक्स प्लस वाई बाई बी प्लस वाई प्लस सी बाई जेड प्लस सी, एक्स 0, ए तो कैंसिल हो गया, वाई कितना है, √3/2 वाई, 1 + 1 1 1 हो गया ना, 1 1 प्लस हाफ हाफ 1 हो गया, प्लस सी बाई, सी कितना है, हाफ √3/2 + 1, √3 + 1 /2, ए /2 से /2 काट दो, और ये हो गया √3/2 + 1/√3 + 1। कुछ तो गलती हो रही है यार, एक सेकंड रुक जाओ, कुछ तो गलती हो रही है। कुछ तो गलती हो रही है, cos a हो गया cos b y = cos b, cos b कितना होगा, y = b के साथ है ना, b के साथ, तो y = 2by, से अगर माइनस करेंगे तो v लिखते हैं ना, x इतना है, अरे x प्लस ए बाई एक्स बाई ए प्लस एक्स है ना, a प्लस एक्स कितना होगा, 2a² - a²। ट्रिग्नोमेट्री वैसे मत करो, इसे डायरेक्टली कर लो अलजेब्रा से ही, ये वाला दिमाग में अगले मैं इसे सॉल्व करके आऊंगा फिर बताऊंगा, गलती हो गई, सॉरी। अलजेब्रा से करते हैं, फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू मैं इसे करूंगा, ट्राई करूंगा घर पे, आप लोगों के सामने ट्राई करूंगा, आप लोग कहोगे यार यार क्या टीचर है, आओ करते हैं। देखो x = b² + c² - c² है, तो अपन ऐसा करते हैं ना, x बाई ए प्लस एक्स लिख लेते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि b² + c² - a² बाई 2a है ना, इसमें x जोड़ो पहले, अगर x जोड़ूंगा, इसमें a जोड़ना है, a प्लस एक्स, a x है, x प्लस a करना है मेरे को, प्लस a करता हूं, तो 2a² प्लस 2a² बाई 2a हो जाएगा, ठीक है। ए हो गया मेरा a प्लस एक्स, अभी मैं a पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, अभी मैं केवल a प्लस एक्स कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, a प्लस एक्स। जरा ध्यान से देखो, 2a² - a² प्लस a², हटा दूं, इसे हटा दूं ना, तो b² + c² + a² बाई 2a, ए क्या हुआ, a प्लस एक्स,
और x कितना है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2a, तो बाई टू ए कैंसिल हो जाएगा और x बाई ए प्लस एक्स कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दो, मैं लिख रहा हूं समझ जाना। x बाई ए प्लस एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो सेम ऐसे ही y बाई ए प्लस वाई क्या, y बाई बी प्लस वाई क्या हो जाएगा, तो ए बी है ना, तो b माइनस हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नीचे वाला सेम सेम हो जाएगा तो नीचे वाला सब ऐड कर लेना। अब देखो समझ आ रहा होगा कि c 2 बार ऐड होगा, एक बार सब्सट्रैक्ट होगा। 2 बार ऐड किया, एक बार घटाया तो बचा कितना, एक बार। 2 बार ऐड किया, एक बार घटाया तो बचा कितना, एक बार। 2 बार ऐड किया, यहां पे 2 बार ऐड करूंगा जेड में और एक बार घटाऊंगा तो बचेगा कितना, एक बार। बाई में क्या है, सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दैट इज इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होगा। ट्रिग्नोमेट्री से भी होगा, ट्रिग्नोमेट्री मैंने कुछ ना कुछ गलती जरूर की है, कुछ ना कुछ मैंने गलती जरूर की है, उससे भी होगा। 90 45 लूंगा तो तुरंत आंसर हो जाएगा, लेकिन 45 मैंने कुछ ना कुछ मैंने मिस्टेक की होगी रखने में। मैं चेक करके बताऊंगा इस क्वेश्चन को, एक बार मैं नोट कर लूं उसे। एक सेकंड। 20 ए स्क्वायर माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0, ए एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स बाई ए प्लस एक्स प्लस वाई बाई बी प्लस वाई प्लस जेड बाई सी प्लस जेड इज इक्वल टू 0। नहीं, इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, 1 3 0 ए प्लस बी प्लस सी। हाँ, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ होता है यार, नहीं आता है। होमवर्क इसमें आपको शायद नहीं मिल रहा है, अच्छा होमवर्क नहीं है, कोई बात नहीं। मुझे यही क्वेश्चन होमवर्क देना था, गलती हो गई मेरे से। मुझे यही वाला क्वेश्चन ना आपको होमवर्क दे देना था। बेइज्जती से ही बच जाते। लीनियर इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है। देखो समझ में आया है कैसे करना है। जो रेशनल पॉलिनोमियल था उसमें तो आपको ट्रिक मिल जाएंगे, लेकिन अगर इफ कंडीशन लग जाती है ना, कंडीशन रखने पर, जैसे देखो वो कंडीशन थी, अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि अगर रखेंगे ना तो मुझे ए बी सी एक्स वाई जेड तीनों को इतना सोच सोच के रखना पड़ेगा, छहों को रखना पड़ेगा इतना सोच सोच के कि यह तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, और वो बहुत ही टेढ़ी खीर हो जाएगी। एक इक्वेशन सेटिस्फाई कराना आसान होता है, 2 इक्वेशन सेटिस्फाई कराने में तो नाको चने चबाने पड़ते हैं। 3 इक्वेशन अभी आएगा, अभी जो आगे क्वेश्चन आने लीनियर इक्वेशन में कहीं कहीं हम लोग ट्रिक का यूज करेंगे, तो 2 इक्वेशन सेटिस्फाई कराने के लिए नाको चने चबाने पड़ते हैं अपने को। तो यहां 3 है और अभी 6 वेरिएबल है, अगर 2 वेरिएबल होते ना तो भी हालत खराब हो जाती। लीनियर इक्वेशंस पे आते हैं, जनरली 3 से 5 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, ठीक है। देखो इसका यूज पड़ जाता है, जैसे मान लो अपने पास कोई रिटर्न आ जाएगा डाटा, उस डाटा में लीनियर इक्वेशंस को अप्लाई करना, मतलब उन डाटा से लीनियर इक्वेशन डिराइव करना। पहले आप लीनियर इक्वेशन डिराइव करो, अब डिराइव कर लिया तो फिर इसे सॉल्व करो, लंबा काम हो जाता है। लेकिन याद रखिए सीडीएस वालों को मालूम है कि अपने पास 1 मिनट ही है, तो वे ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसमें दिमाग प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, तो आपको तुरंत आंसर मिल जाता है, ठीक है। अपने पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, वे भी जानते हैं कि हाँ यार बच्चे कैसे हैं, समझे कि नहीं। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, देखो मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, मैंने एक सिंपल क्वेश्चन बनाया, मैंने कहा भाई देखो मेरे पास एक नंबर है 21, मैंने इसकी डिजिट्स उल्टी कर दी, मेरे को ये नंबर नहीं पता है, मैंने इसकी डिजिट्स क्या कर दी, उल्टी कर दी, उसमें से ये नंबर घटा दी, उसमें से यही नंबर घटा दी, 21 माइनस ए इज इक्वल टू 9। और मैंने क्वेश्चन लिखा देयर इज अ 2 डिजिट नंबर, देयर इज अ 2 डिजिट नंबर व्हेन वी रिवर्स इट्स डिजिट्स, जब हम इसके डिजिट्स को रिवर्स करते हैं, देन इट इज 9 ग्रेटर देन, इट इज रिवर्स्ड
इट इज 9 ग्रेटर द प्रीवियस वन देन द प्रीवियस वन, पहले वाले से 9 ज्यादा है। तो अब यहाँ पे आपको इक्वेशन इस डाटा को आप इंटरप्रेट करोगे, इसे इंटरप्रेट करके आप एक इक्वेशन डिराइव करोगे, उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा उससे काम होगा, लेकिन वो होगा टाइम वाला काम। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और जो क्वेश्चन होगा उसे ऑप्शन से सॉल्व कर लोगे। दिखाऊंगा अभी मैं, आते हैं क्वेश्चन। चलो लीनियर इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा मैं और बता दूं। जैसे मान लो लीनियर इक्वेशन मतलब पावर वन ही रहती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यह इक्वेशन एक, अगर ग्राफ पे देखा जाए तो यह इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। क्या करती है? रिप्रेजेंट लाइन। यह एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, किस पे? इस ग्राफ पे। देखो अगर यह ग्राफ पे एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो इसका मतलब बहुत ही क्लियर है। क्लियर क्या है कि एक पार्ट और दो पार्ट, ग्राफ को दो पार्ट देगी। तो लीनियर इक्वेशन से भी इनइक्वालिटी को जरा समझते चलें। मैंने बताया था इनइक्वालिटी क्या होती है, यह वाला साइन यह वाला साइन। तो ग्राफ पे दो पार्ट बनेंगे, एक इधर के पॉइंट होंगे, एक इधर के पॉइंट होंगे। इधर के पॉइंट या तो ग्रेटर देन 0 होंगे और लेस देन 0 होंगे। समझ रहे हो कि नहीं? एक साइड ग्रेटर देन होगी, एक साइड लोअर देन होगी। वो अपने को चेक करना पड़ेगा। अपन 0/0 जो है ना उसे रख के देख लेंगे किधर आ रहा है। 0/0 इधर आया तो 0/0 नीचे है कि ऊपर है वो अपने को दिखाई दे जाएगा। ठीक है। इस लाइन का एक स्लोप होता है, उसे अपन कहते हैं -b/a। -b/y इज इक्वल टू mx प्लस c ना, तो -a/b। y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू -a/b। ओके। देखो एक इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी आपको थोड़ी समझ में आई कि भैया इनइक्वालिटी क्या ही होती है। अपने को एक पूरे ग्राफ को दो पार्ट में काट दिया, ऊपर नीचे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल टाइप का हो गया। देखो ये सॉल्व करना तो मेरे को बताना नहीं है कि सॉल्व कैसे ही होता है, लेकिन मान लो अगर अपने पास दो इक्वेशन हो, जैसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग क्या ही पढ़ाऊं, मैं सोच रहा हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन करा दूं इसके। ये बच्चों वाली चीजें हैं, सब आप लोगों को आती होंगी इस समय। अच्छा देखो एक चीज अभी बता रहा हूँ, कुछ लोग इसमें फॉर्मूला याद करते हैं सॉल्व करने के लिए कि यार इसे सॉल्व करने के लिए ना ऐसे फॉर्मूला याद करो। बाबू तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अब ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन में तुम क्या फॉर्मूला याद करते हो यार? या तो a1 से मल्टीप्लाई करोगे या b1 से मल्टीप्लाई करोगे, किसी एक से मल्टीप्लाई करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। ऐड करना होगा या सब्सट्रैक्ट करना होगा। तुम फॉर्मूला के चक्कर में पड़े हो, फॉर्मूला रटे पड़े हो, और उसमें एक भी मिस्टेक किए, प्लस माइनस कुछ भी किए, आंसर गलत हुआ। मुझे बहुत गुस्सा आती है जो ऐसे, मतलब हद है यार तुम्हारी। इस इसे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद किए हुए हैं, पता नहीं क्या फॉर्मूला है उन लोगों का, मुझे भी नहीं याद है। लाइन पे जरा देख लो, दो लाइन होंगी तो देखो जरा बात समझो। दो लाइन है एक प्लेन में, तो तीन कंडीशन होती है। पहली, या तो पैरेलल होंगी, या तो फिर एक लाइन के ऊपर एक लाइन होगी। एक लाइन के ऊपर एक लाइन होगी, पैरेलल होगी, या एक लाइन के ऊपर एक लाइन होगी। तीसरी है कट करेंगी, कट करेगी। पैरेलल क्या है? पैरेलल होगा तो कंडीशन यहां देख लो, ये रहा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये है पैरेलल। ठीक है। उसके बाद आता है कंसिस्टेंट, का मतलब हो जाता है c1/c2 भी इक्वल हो जाए। मतलब क्या है? लाइन में किसी और, जैसे मान लो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है। सेम लाइन को लिखूं 2ax प्लस 2by प्लस 2c इज इक्वल टू 0।
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ए क्या है? कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, अब इसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? A1/A2 मतलब स्लोप सेम नहीं है, नॉट सेम स्लोप, या बोलें कि A1/A2 और B1/B2 सेम रेशियो में नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात हो गई। फॉर्मूला के चक्कर में मत पड़ना, कैसे सॉल्व करना है ये अभी मैं क्वेश्चन में सिखा देता हूं। बहुत ही सिंपल है, आपको बात समझो ना यार। AX प्लस BY इज इक्वल टू C है, PX प्लस QY इज इक्वल टू D है। इसे P से मल्टीप्लाई कर लो, इसे A से मल्टीप्लाई कर लो, ए दोनों कट ही गया। आप सब्सट्रैक्ट करने पे यहाँ P आ गया, यहाँ P आ गया, यहाँ P आ गया, यहाँ P नहीं, यहाँ A है ना, यहाँ A आ गया, यहाँ P आ गया, यहाँ A आ गया। इसमें से इसे माइनस कर दो, माइनस माइनस CP माइनस DA बाई PB माइनस AQ, PB माइनस AQ हो गया, दैट इज इक्वल टू Y। एक्स करना है तो इसे ऐसे से मल्टीप्लाई कर लो, खत्म बात है। छोटी सी बात है, इसके लिए तुम लोग फॉर्मूला रटे पड़े रहते हो। आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे। बहुत कुछ ज्यादा देखो, तीन चीजें मैंने बताई। पहली चीज थ्योरी आएगी, इसे बोलते हैं स्टेटमेंट आएगा, उससे अपने को लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसे सॉल्व करना है। ठीक है, दिमाग खोल के रखना, कॉमन सेंस का पूरा प्रयोग करना। दूसरी चीज होती है, दूसरी चीज मैंने बताई, लाइंस के बारे में पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी या कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स हुज सम इज 7। ए कर लो बाबू, ये मैंने अभी भी तुम्हें बताया है ना। देखो, मान लो तुम्हारी नंबर क्या है, ए बी है, ए बी है, फिर ए बी ए हो गई। तो जरा देखो, इसका सम बी ए माइनस ए बी कितना होगा, 27 बोल रहा है, और ए प्लस बी कितना बोल रहा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 बोल रहा है। बी ए माइनस ए बी कितना बोल रहा है, तो ये बोल रहा है 10b प्लस ए माइनस 10a प्लस बी। बात समझो, नंबर्स को ऐड करो ना, बी को देखो, बी ए ऐसे तो ऐड हो नहीं पाएगा, ए तो बी इंटू ए मतलब हो जाता है, लेकिन बी इज अ नंबर, ए इज अ नंबर, तो इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसे ऐड करोगे ना। प्लेस वैल्यू 10b है, प्लेस वैल्यू ए है, प्लेस वैल्यू 10 है, प्लेस वैल्यू बी है। इसमें से इसे माइनस किया, ये कितना आ गया 27। सॉल्व कर लेना, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, p by x plus q by y is equal to m, q by x plus p by y is equal to n, then what is the value of x by y। देखो ऐसे ए बस इसे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, यहाँ पे 1 by x को ले लो a, 1 by y को ले लो b, तो AP प्लस QB, QA प्लस PB इज इक्वल टू n इज इक्वल टू m। ऐसे ही से करो, ठीक है, हो जाएगा, बहुत आसानी से होगा, सिंपल क्वेश्चन है। अभी अभी जस्ट बताया है, AP प्लस QB, QA प्लस PB। इसमें P से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें P से मल्टीप्लाई कर सकते हो या A से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे अब कर लेना, उसे कर लेना तुम लोग अपना, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तरीका बता दिया, नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, कमेंट फॉर इट। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, दो लाइन पैरेलल हो जाए। देखो वो जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, जिस पॉइंट पे कट करती है वही इसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं, सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं तो पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल का मतलब 3x, 3 2 जा 6x, यहाँ पे माइनस के वाई, यहाँ पे क्या हो माइनस 5y हो, तो k इज इक्वल टू 5 आ गया। जरा ध्यान दो, ए माइनस 20 है, ए प्लस 40 है, माइनस 20 का में 2 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस 40। अगर यहाँ पे माइनस 40 रहा होता या क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि लाइंस कंसिस्टेंट हो जाती और उनके हर पॉइंट उनका सॉल्यूशन हो जाता। तो अच्छी बात है कि यहाँ माइनस 40 नहीं है, माइनस 40 होता तो क्वेश्चन गलत होता, फिर यूपीएससी वाले इसे बोनस दे देते। There are 3 brothers. The sum of their ages are 2 at a time are a plus b, b plus c, c plus a. Is this the difference between the eldest and the youngest? देखो इसने 3 इक्वेशन दी, a plus b, b plus c, c plus a, 8
6 4। जरा दिमाग लगाओगे तो एज तो उनकी आधी पौना पे होगी नहीं कि 3.5 4.5 होगी। ठीक है, तो आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो एज पूछ रहा है ना, डिफरेंस चाह रहा है आपसे, आप अपना कॉमन सेंस लगाओ। तो कॉमन सेंस लगाओगे ना तो आप कहोगे यार देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए अपने को जा चाहिए, इसे 5 और 3 ले लो तो 5 3 8 होगा, या 6 2 या 5 5 3 ऐसे ही कुछ ना कुछ लोगे। कम से कम कुछ तो उम्र चाहिए ना इसकी। ऐसा तो है नहीं कि कोई बिना उम्र के तुम इसका कुछ काम कर पाओगे। हाँ, तो 1 3 5 आंसर पे बन जाएगा। 1 3 1 4 और 5 1 6 और 5 3 8। ठीक है, ऐसे बन जाएगा 1 3 5 पे। तो कर लोगे, डिफरेंस निकाल लोगे द एल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट में, तो 1 और 5 4 आ जाएगा। आते हैं 71 पे। द एनुअल इनकम ऑफ द टू पर्सन आर इन रेशियो 9:7 एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो दिस एंड दिस। इफ ईच ऑफ देम सेव्स इतना पर ईयर देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द एनुअल इनकम। कर लो, सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल बनाना ही था। ठीक है, इनकम है, फिर उसके बाद इनकम माइनस एक्सपेंसेस है, तो आप लोग सिंपली कर पाओगे। 72 let a two-digit number be k times the sum of its digits. If the number found by the interchanging the digits is m times the sum of the digits, then the value of m is। वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने फर्स्ट टाइम पे किया था, याद करो। ए बी ले लोगे, 10a प्लस बी, और फिर 10b प्लस ए, सब्सट्रैक्ट या ऐड करना है, उसमें से कुछ निकलेगा। ठीक है, 48 the graphs of the question, the graphs will be parallel। सिंपल है, बताया जा चुका है। The sum of two numbers is 20 and their product is 75. Sum of two numbers a plus b is equal to 20, a dot b is equal to 75, 1 by a plus 1 by b। तो a plus b by ab तो करना है 20 by 75, 4 by 15 आंसर। 3 की पावर x plus y is equal to 81, 81 की पावर x minus y is equal to, it is 1 by 4, it is 4 plus 1 by 4 by 2। सिंपल क्वेश्चन है, करते जाओ करते जाओ, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ रखा ही नहीं है यार। हाँ, ये ढंग का क्वेश्चन है, ए बाई बी माइनस बी बाई ए इक्वल टू एक्स बाई वाई। हाँ देखो, इसे करोगे, इसका ऑप्शन मैं बताता हूँ। नहीं, थोड़ा करना पड़ेगा यार, मेहनत लगेगी। देखते हैं, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, मेहनत मजदूरी पहली बार तो करना पड़ रहा है। ए बाई बी माइनस बी बाई इक्वल टू एक्स बाई वाई। ठीक है, अरे यार टफ जा रहा है। यहाँ पे ऐसा करो, एक्स कॉमन ले लो या वाई कॉमन ले लो। एक्स कॉमन लो, एक्स 1 माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी प्लस बी बाई ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एक्स कॉमन ले लिया, 1 माइनस वाई बाई एक्स हो गया। ठीक है, ए बाई बी माइनस बी बाई ए इक्वल टू ए बाई बी माइनस बी बाई ए इक्वल टू एक्स बाई वाई। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसे उल्टा करता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए बी हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए बी इक्वल टू एक्स बाई वाई, वाई बाई एक्स क्या होगा, समझ गया ना, ए बी बाई बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स 1 माइनस ए बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी। एक्स की वैल्यू कितनी तरफ आ रही है, देख रहे हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी। बहुत लंबा जा रहा है यार। देखो एक्स की वैल्यू कितनी जा रही है, यह जा रही है एक्स की वैल्यू, और कहीं कुछ भी कटने उठने वाला मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कहीं कुछ कटने वाला होता ना तो मैं अपना कुछ दिमाग लगाता कि कुछ काटो मोटो, लेकिन कुछ भी नहीं कट रहा है यहाँ तो अगर कुछ कट नहीं रहा है तो फिर अपने कुछ फायदा नहीं होना है, और कुछ फायदा नहीं होना है तो फिर ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए बी, ए एक भी नहीं होगा, डी मारो। खामोखा मेहनत मजदूरी करवा यार।
बहुत टफ क्वेश्चन है, सच बोल रहा हूँ, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, वेरी टफ क्वेश्चन। आप बोलेगा सर सॉल्व तो हो गया जल्दी, ना बाबू समझो, एग्जाम टाइम में तीन ऑप्शन दिए हों और तीनों को देख करके बोलना कि तीनों ऑप्शन नहीं है, बहुत टफ काम है। मेंटेलिटी ये रहती है कि ऑप्शन आदमी देता है, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज लिख दो यार, ऐसे होता है। लेकिन ये सोचना कि यार तीनों ऑप्शन नहीं है, चौथा नन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट मार गया ना बाबू, बहुत लोहे का मतलब, क्या बोलते हैं उसे, वो गट्स होने चाहिए यार, डी डी ऑप्शन मारने, नन ऑफ दीज मारने के लिए ऐसे टाइम पे। आदमी को अपने ऊपर डाउट हो जाता है ना यार कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। 3 मिनट के आसपास लग जाता डी मारने में, चाहे कुछ भी कर लो तुम, 3 मिनट लग जाता, क्योंकि 2 बार कम से कम तो कैलकुलेशन चेक करते कहीं गलती तो नहीं हुई है क्या नहीं है, फिर भी मारते कि नहीं मारते डाउट में है। क्योंकि क्या पता हमें समझ ना आ रहा है वो यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, यहाँ पे देखो कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन आदमी इसमें 1 मिनट तक, मैं इस, अगर एग्जाम होता ना 1 मिनट तक इसी पे खोजता कि अभी कुछ तो कट जाए, कुछ तो अप एंड डाउन हो जाए, मेरा काम बन जाए, नहीं बन रहा है। डी, जहां पे नन ऑफ दी जो आंसर होता है वहां पे बहुत टफ हो जाता है गेम। तीन ऑप्शन है, तीनों को क्रॉस करके जाना है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + y - 4 = 0 एंड दिस हैज, 3 और 2 पैरेलल हैं, सॉल्यूशन होगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन। लेकिन इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे ना तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन कंसिस्टेंट है। देखो ना, -8, सब सिखाया हुआ है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। द सम ऑफ द टू नंबर इज 7, द सम ऑफ द स्क्वायर इज x² + y² = 25। समझ गया ना, 2xy छुपा रहा है तुमसे, 2xy xy = 4 आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, द सम ऑफ देयर, हाँ 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 सही है, x + y = 7, तो 49 ना, 24, 24 एक्स एक्स वाई इक्वल टू 12, एक्स वाई इक्वल टू 12, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 12। कैसे हुआ देख लेना, तुम लोग समझ लो, होशियार हो तुम लोग। द होमवर्क, इतना सिखाया यार अलजेब्रा में, आप ये सब नहीं होगा तुम लोगों से, सब कर डालो तुम लोग। इसमें क्या करोगे, x + y, सिंपल है, हो जाएगा। अरे देखो यार, ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया अपना, x/2, इसे तुम लोग कर के आना, इसे मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। इसे तुम लोगों को करना है केवल और केवल 1 मिनट में, लेस देन 1 मिनट। जो बहुत होशियार होगा इसे करेगा 30 सेकंड में। अगर तुमने इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में किया तो तुम बहुत होशियार हो, 1 मिनट से कम में किया तो तुम थोड़े से हो। अगर जो इसे 2 मिनट से ज्यादा ले गया या 2 मिनट ले गया, वो मूर्ख है, उसने अब तक मुझसे कुछ भी नहीं सीखा। बोलो सर हम लोग सीख ही कहाँ रहे हैं, हम लोग तो केवल आपका 8 मजा आता है। x + y = 5, y + z = 10, z + x = 15, then which one of the following is correct? हम्म, देखो बात समझो, x > 5, y > 5, तभी तो जोड़ के 5 हो रहे हैं, एंड z > 5, z > 5 < 10, एंड z + x = 15। एक नंबर निगेटिव है, एक नंबर निगेटिव होना पड़ेगा, एक नंबर को निगेटिव होना पड़ेगा। कौन देगा कुर्बानी? एक्स निगेटिव हो नहीं सकता। टफ जा रहा है यार क्वेश्चन।
10 5 0, z इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, 5 0 5, 0 10 10, 10 5 15, सही कर लो, x इज लेस देन y इज इक्वल टू 0। नेगेटिव भी नहीं हो सकता ना यार, नेगेटिव करूंगा दोस्तों एक 10 से बड़ा हो जाएगा, एक 15 से बड़ा हो जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई ए सॉल्व भी कर सकते हो, जितना टाइम में दिमाग लगाओगे उतने टाइम में सॉल्व भी हो जाएगा। 1-1.5 मिनट लग जाएगा, 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा। अब अपना काम खत्म हो गया, ठीक है। अरे ये तो होमवर्क था यार, होमवर्क भी मैंने कर दिया तुम लोगों का। तुम लोग कायदे से होमवर्क करना, ठीक है। अब क्या कायदे से करोगे, सब मैंने कर दिया। अब अपन आते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में। क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में अगले लेक्चर में अपलोड करूंगा, ठीक है बाबू। इसे ध्यान से समझना, इसमें ट्रिक्स होंगे प्लस सब्स्टिट्यूशन सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखना। और साथ में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको अंदर तक आना चाहिए। मतलब कॉन्सेप्ट में बिल्कुल एकदम बहुत ही ध्यान से चैप्टर पढ़ना। 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। इसका जो टफेस्ट पार्ट है वो है इनइक्वालिटी। वैसे इसमें सब टफ है यार, जब इससे पूछते हैं ना सब क्वेश्चन ऐसे घुमाते समझ नहीं आता। कभी कभी हम लोगों के लिए भी थोड़ा कभी कभी टफ हो जाता है। समझो कि एक एक क्वेश्चन तो ऐसा आ ही जाता है जो अपने को थोड़ा घुमा दे, कभी कभी ऐसा आता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।